नमस्कार। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत 13 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया और इस आंदोलन ने एक बार यह साबित कर दिया फिर एक बार कि लोकतंत्र में जनता की ताकत सब कुछ होती है। जनता की ताकत अच्छे अच्छे लोगों को भी नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देती है। ताजा उदाहरण नेपाल का है। गत विधानसभा चुनाव दिल्ली में जो हुए, किस तरह सुपड़ा साफ हो गया आप पार्टी का, और वही जनता जिसने आप पार्टी को इतना भारी बहुमत दिया था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन उसी जनता की ताकत ने फिर से आप पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया और कपासन में जो कुछ हुआ जनता की ताकत थी, जिसके कारण यह आंदोलन समाप्त हो सका। हालांकि हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद के आने की वजह से प्रशासन पर दबाव तो बढ़ा, लेकिन उनके साथ ही वहां की जनता की ताकत, यदि जनता की ताकत नहीं होती तो शायद नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अकेले कुछ नहीं कर पाते। जब उन्होंने देखा कि इतने लोग मौजूद हैं, रात को 1-1 बजे तक धरने पर शनिवार रात्रि को उनके साथ मौजूद रहे, बड़ी संख्या में महिलाएं थी, तो ये जनता का जो ताकत है यह कब क्या मोड़ ले ले, कब करवट ले ले, कहा नहीं जा सकता है। और अब देखना ही है कि जनता की ये जो ताकत देखने को मिली कपासन में, इसका कितना असर पड़ता है आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2028 में होंगे। आखिरकार क्या था यह पूरा मामला, एक युवक ने किस तरह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए, कौन कौन लोग आए, किस तरह का यह घटनाक्रम रहा। चित्तौड़ दर्शन पर सोमवार को इस बारे में एक विशेष बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, विशेष समाचार। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शुरू से लेकर अंत तक आप देखना न भूले सोमवार रात्रि 9 बजे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक पूर्व मंत्री जो कि सांसद भी रहे नंदलाल मीणा का शनिवार को निधन होने के बाद रविवार को प्रतापगढ़ जिले में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस अंतिम संस्कार में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही भाजपा के कई नेताओं ने भाग लिया और उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ से सटे प्रतापगढ़ और किसी समय चित्तौड़गढ़ जिले में शामिल प्रतापगढ़ माटी में जन्मे कांठल के लाल के नाम से विख्यात पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के निधन के बाद रविवार को गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन की खबर ने न केवल मेवाड़ की राजनीति को ही नहीं बल्कि समूचे आदिवासी समाज की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। 35 वर्षों तक अनवरत बिना थके उन्होंने राजनीति के पीठ पर जो संघर्ष की सफलता यादगार पारी खेली, वह पूरी तरह से थम गई और न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम यात्रा में शामिल होने के साथ ही उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से कई ऐसा नेता पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, याद किया, उनके कार्यों को याद किया। उनका निधन हो गया, लेकिन गूंजती रहेगी उनकी बेबाक आवाज़, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। जब मेवाड़, मालवा और वागड़ की आंखें नम हैं तो यह आंसू सिर्फ विदाई के नहीं बल्कि अखंड सम्मान और असीम कृतज्ञता के हैं। संघर्ष की वो छाँव आज भले ही उड़ गई हो, पर उनके द्वारा रोपे गए स्वाभिमान के पौधे हमेशा फलते फूलते रहेंगे। नंदलाल मीणा के बारे में कहा जा सकता है, सियासत का वसंत जो जमीन पर चलता था। नंदलाल मीणा की राजनीति सिंहासन की नहीं बल्कि संघर्ष की पाठशाला थी। अंबा माता के खेड़े से निकले इस व्यक्तित्व ने 4 बार मंत्री और 1 बार सांसद बनकर भी सादगी का दामन कभी भी नहीं छोड़ा।
नवरात्रि महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर बड़ी संख्या में इन दिनों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के समीप जातला माता में भी रविवार को बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे, जिसके कारण काफी लंबी कतार देखने को मिली। यही स्थिति दुर्ग पर स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में रविवार तड़के से ही देखने को मिली। तड़के से ही भक्तों के मंदिर में दर्शन करने के पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया। एक और नवरात्रि महोत्सव, दूसरी और रविवार, तीसरी और पर्यटकों की आवाजाही, यह सब कुछ एक साथ होने की वजह से दुर्ग मार्ग पर रविवार को इतना जबरदस्त जाम रहा कि पर्यटक, श्रद्धालु हर कोई परेशान हुए। यहाँ तक कि जो चित्तौड़गढ़ के लोग जो कि नवरात्रि में कालिका माता दर्शन करने के लिए जाते थे, वह भी शाम तक इस जाम में फंसे रहे। नवरात्रि महोत्सव के तहत जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में रविवार को तड़के से ही दूर दराज क्षेत्रों से भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। बल्कि चित्तौड़गढ़ के कई भक्त तड़के से ही पैदल और वह भी नंगे पांव कालिका माता मंदिर की ओर माता के जय जयकार करते हुए आते हुए दिखाई दिए। दिन भर यह स्थिति बनी रही, यहाँ तक कि कई भक्तों ने यह सोचकर शाम को अपने पूरे परिवार के साथ कालिका माता के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाया कि शायद शाम को इतनी अधिक भीड़ नहीं होगी। लेकिन जो भीड़ दिन में थी, सवेरे थी, वही स्थिति शाम तक देखने को मिली और इसका असर दुर्ग मार्ग पर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। एक और जहाँ रविवार अवकाश का दिन था, कई पर्यटकों के आने का सिलसिला भी बना रहा। नवरात्रि का आयोजन भी चल रहा है। बड़ी संख्या में बाण माता दर्शन करने के लिए भी भक्त आ रहे हैं, जिसके कारण भी दुर्ग मार्ग पर जबरदस्त जाम के कारण पर्यटक काफ़ी देर तक खासे परेशान रहे। रविवार को दुर्ग मार्ग पर स्थिति यह थी कि न केवल दुर्ग पर जबरदस्त जाम की स्थिति देखने को मिली, बल्कि दुर्ग के नीचे पाडन पोल से लेकर ओछड़ी दरवाजे तक भी वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल दुर्ग पर बड़ी संख्या में वाहन होने की वजह से एवं जाम होने की वजह से कई वाहनों को पाडन पोल के नीचे शाम के समय रोक लिया गया, जिसमें कई दुपहिया वाहन भी फंस गए। एवं शाम तक भी कई ऐसे भक्त थे जो कि पैदल ही दुर्ग पर आते जाते हुए दिखाई दिए। इस नवरात्रि के बीच पाडन पोल के समीप निःशुल्क मिनरल वाटर की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन यह व्यवस्था किसकी ओर से की जा रही है, किसी तरह का कोई बैनर आदि तक यहाँ नहीं लगाया गया है। इसके लिए वह लोग साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बिना किसी प्रचार के इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। वरना कहीं दो चार यदि यह मिनरल वाटर के कैन रख दिए जाते हैं तो बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया जाता है कि फला की ओर से निःशुल्क एवं ठंडे पानी की व्यवस्था, लेकिन न तो यहाँ कोई बैनर लगा हुआ है और न ही किसी तरह का कोई प्रसार किया जा रहा है। एवं इस पानी का प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन भाग ले रहे हैं एवं दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोग भी इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं। दुर्ग मार्ग पर और दुर्ग के नीचे लगे जबरदस्त जाम के बीच पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की क्या स्थिति रही, सुनते हैं उनकी जुबान। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े खड़े? कितना समय हो गया आपको यहाँ? आधा घंटा हो गया। कहाँ से आप आए? बड़ी शादी से आए और नवरात्रि में आए होंगे। तो क्या आधा घंटे? बच्चे भी हम देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो इस तरह की परेशानी आपको हो रही है? पहले भी कभी आए आप इस तरह की परेशानी? तो पहले भी ऐसी परेशानी हुई या पहली बार हुई? पहले भी होती है पर वो ज़्यादा देर तक नहीं होती है, आपकी बात थोड़ी ज़्यादा होगी। आधा घंटा समय हो गया और आधा घंटा भी आपको केवल नीचे हुआ भी है, ऊपर भी आप नहीं चढ़ पाए हैं। कितनी देर हो गई आपको? कितनी देर हो गई? 15-20 मिनट हो गए। हम देख रहे हैं बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? बाड़मेर से आए हैं। तो इस तरह की दिक्कत आपने कहीं और कभी देखी? नहीं देखी। क्या आप तो यहाँ प्रतिदिन ही आते होंगे, कितने ट्रिप आप लगाते होंगे, ये समस्या क्यों आती है खासकर नवरात्रि दिनों में? छोटे गेट है, वन वे छोटे गेट है ना, वन वे छोटे गेट के कारण। तो इसका एक रास्ता यदि और खोल दिया जाए तो आप सोचते हैं कि उससे आसानी हो सकती है? बहुत आसानी होती है।
कहाँ से आए आप लोग? हिंडोली से। हिंडोली से। हाँ। कहाँ पड़ता है हिंडोली? अच्छा बाड़मेर। बालोतरा जिला से। अच्छा क्या नवरात्रि में आए या किला घूमने आए? नहीं, नवरात्रि में आए भगवान। नवरात्रि में आए। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे परेशान हुए? 1 घंटा तो हो गया इधर। 1 घंटा हो गया और अभी तक नंबर नहीं आया ऊपर चढ़ने का। अभी तो आप केवल नीचे ही हैं, ऊपर नहीं जाने कब पहुँचेंगे? मतलब कालका माता बस कब पहुँचेंगे? शाम तक पहुँच जाएंगे और क्या। शाम तो हो चुकी है, अब देखो क्या होता है। हाँ 9-10 बज जाएगी। हालांकि दुर्ग पर और दुर्ग मार्ग पर इस तरह का जाम लगना कोई नई बात नहीं है। आए दिन एवं प्रमुख दिनों में तो इसी तरह जाम की स्थिति देखी जा सकती है, जिसको लेकर कई बार योजनाएं बनी लेकिन कागजों तक सीमित होकर रह गई और इसका समाधान जब तक नहीं हो सकता है जब तक सूरत पोल की ओर जाने वाले मार्ग को खोल नहीं दिया जाता है। हालांकि यह कोई मुश्किल काम नहीं है, यदि ठोस प्रयास किए जाएं तो इस मार्ग को स्वीकृति मिल सकती है ताकि दूर की ओर जाने वाले वाहन को पुनः इसी मार्ग से न निकालकर सूरत पोल की ओर मार्ग यदि खोल दिया जाए और वहां से निकाला जाए तो लोगों को एवं पर्यटकों को काफ़ी अधिक राहत मिल सकती है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले कई पर्यटक तो यह बताते हैं कि वह राजस्थान के कई स्थानों पर भ्रमण करने जाते हैं आते हैं, लेकिन इस तरह जाम में उन्हें फंसना पड़ता है। वह केवल चित्तौड़गढ़ में ही यह स्थिति उन्हें देखने को मिलती है। एवं रविवार को तो जाम इतना ज़बरदस्त रहा कि कई दुपहिया वाहन जो कि चित्तौड़गढ़ के थे वह भी इस जाम के बीच फंस गए। हालत यह रही कि वह न बीच में से निकल सकते थे और न दाएं बाएं निकल सकते थे। नवरात्रि महोत्सव के बीच चित्तौड़गढ़ में सुभाष चौक पर प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से चैतन्य झांकियों का सजीव प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को इन झांकियों का अंतिम दिन रहेगा और रविवार को बड़ी संख्या में लोग इन झांकियों को देखने के लिए पहुंचे, जबकि भजन आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और जब आप इन झांकियों को देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होगा कि जो 9 देवियां यहाँ पर है वह असली है या उनका जो है मुकुटा यहाँ बनाकर रखा गया है, डम्मी है। आप स्वयं देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इस तरह की झांकी में कई समय तक क्या यह बैठे रह सकते हैं और आखिरकार यह किस तरह संभव होता है, हम बताते हैं। चुनरिया
नवरात्रि के अवसर पर सुभाष चौक में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जीती जागती चैतन्य देवी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। रविवार रात्रि को भी बड़ी संख्या में लोग इन झांकियों को देखने के लिए आए और यहाँ आयोजित भजनों का आनंद लिया। इन राजयोग का नियमित अभ्यास करने वाली कुमारियों के द्वारा माँ गौरी, माँ शैलपुत्री, माँ सरस्वती, माँ कात्यायनी, माँ कुष्मांडा, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ महाकाली, माँ स्कंद माता और माँ सिद्धिदात्री के रूप में यह जीवित झांकी प्रस्तुत की गई है। राजयोग मेडिटेशन से नियमित अभ्यास से एकाग्रता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सुख और शांति की अनुभूति होती है तथा स्वयं के अंदर का देवत्व का जागरण होता है। राजयोग के नियमित अभ्यास से मन को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है और तन और मन को स्थिर रखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए ही यह देवियाँ चैतन्य होते हुए भी जड़ मूर्त प्रतीत होती है एवं कई लोगों को तो अपनी आंखों से भी विश्वास नहीं हुआ कि यह देवियाँ चैतन्य होते हुए जड़ मूर्त प्रतीत है या नहीं, या पुतले लगाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में राष्ट्रीय दशहरा मेला इन दिनों पूरे यौवन पर है। बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से मेलार्थियों के आने का सिलसिला बना हुआ है। प्रतिदिन रात्रि को रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं एवं कई दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि गत कुछ वर्षों के मुकाबले इस वर्ष इस मेले में लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। देखा, वाह, दूर से देखा तो शेर आ रहा था। तो शेर आ रहा था। बहुत बढ़िया। दूर से देखा, क्या हुआ? देखा तो शेर आ रहा था। आगे? दूर से देखा तो शेर आ रहा था। दूर से देखा तो शेर आ रहा था। आगे आगे? दूर से देखा तो शेर आ रहा था। अरे यार, दूर से देखा शेर आ रहा था, दूर से देखा शेर आ रहा था, आगे तो बोल। आगे क्या? आगे मैं गया ही नहीं ना। अच्छा, वो आगे गए नहीं, वरना जंगल के सारे शेर भाग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, रंजो देखो शायरी ऐसे नहीं होती है। मुलाजा फरमाइए। अर्ज किया है, अर्ज किया है। शायरी अच्छी थी। क्या? अगर अगर है तू मेरी दिलबर। अच्छा, शायरी बोलनी है। हाँ। अगर है तू मेरी दिलबर, अगर है तू मेरी दिलबर, तो आज का बिल तू भर। लड़की से बिल भराऊंगा यार, अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? अच्छा है क्या? नहीं प्लीज यार, दूसरी आइडिया बता जिससे मेरी बात पक्की हो जाए। प्लीज प्लीज एक और है। बताओ। उसे किसी गार्डन में ले जा। ठीक है, किसी गार्डन में ले जाऊंगा। फिर? तुम पहले मत जाना। यार मैं पहले नहीं जाऊँ, वो इंतजार करके बोर हो जाएगी। नहीं होगी। नहीं होगी? पक्का? हाँ। ठीक है। फिर? जी भी हंस रही है, तुम कह रहे दीदी डर गई। अरे मार खाने से तो बच जाएगा ना। खैर इसकी बकवास ऐसी ही चलती रहेगी। खैर रंजो कोई बात नहीं। अच्छा रंजो, मुझे एक बात। नवरात्रि महोत्सव के तहत चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर इन दिनों गरबा डांडिया की धूम मची हुई है एवं इन गरबा डांडिया के आयोजन के दौरान लव जिहाद जैसी घटना न हो, इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता विभिन्न गरबा स्थलों पर जाकर इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनकी निगाहें इन गरबा आयोजन पर लगी हुई है। लेकिन परंपरागत गरबा यदि आपको देखना हो तो चित्तौड़गढ़ के सदर बाजार में गुजराती मोची समाज की ओर से जो गरबा का आयोजन किया जा रहा है, वहां आप जाकर देख सकते हैं कि ये होता है असली गरबा डांडिया, न कि आज कई स्थानों पर फिल्मी गीतों पर जिस तरह का गरबा डांडिया का आयोजन होता है। विद्युत की भव्य चकाचौंध रोशनी की जाती है, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आधुनिक के साथ साथ ये सब हो रहा है। लेकिन जो परंपरागत गरबा डांडिया होता है वह चित्तौड़गढ़ के सदर बाजार में हम दिखाते हैं आपको। रविवार रात्रि को आयोजित यह गरबा डांडिया चित्तौड़गढ़ के सदर बाजार में गुजराती मोची समाज की ओर से प्रतिवर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा डांडिया का आयोजन गत कई वर्षों से किया जा रहा है। जहाँ की परंपरागत तरीके से गरबा डांडिया का आयोजन होता है। कुंवर गीतों आदि से हटकर यहाँ का जो गरबा डांडिया होता है वह देखते ही बन पाता है। गरबा डांडिया के आयोजन से पहले आरती की जाती है और लोग पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ भाग लेते हैं।
बच्चों से लेकर बड़ों द्वारा सामूहिक रूप से यह आरती की जाती है, जिसके पश्चात ही गरबा डांडिया आरंभ होता है। एवं इस गरबा डांडिया को लेकर यहाँ पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है। खास बात यह है कि गरबा डांडिया में कई छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। एवं गुजरात में जिस तरह गरबा डांडिया का आयोजन होता है उसकी झलक यदि आपको देखनी है तो चित्तौड़गढ़ के सदर बाजार में जाकर यहाँ देख सकते हैं और गरबा डांडिया को देख सकते हैं कि किस तरह होता है यह असली गरबा डांडिया। दरअसल गरबा डांडिया के आयोजन के दौरान माता की आराधना करने के लिए जो गीत होते हैं उस पर यह गरबा डांडिया किया जाता है, लेकिन वह सभी गीत जो कि जिस पर यहाँ गरबा डांडिया का आयोजन किया जाता है वह कॉपीराइट होने की वजह से वह तो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, जिसके लिए आपको सदर बाज़ार में ही जाना होगा, जहाँ आपको लगेगा कि वाकई में ये होता है असली में गरबा डांडिया का आयोजन। किसी चकाचौंध से दूर पूरे परंपरागत तरीके से यह गरबा डांडिया यहाँ पर आयोजित किया जाता है और गरबा डांडिया के लिए जो परिधान पहने जाते हैं खासतौर पर गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं वह झलक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पूरा नज़र इनकी माता की स्तुति पर लगी रहती है और रात्रि करीब 9 बजे यह गरबा डांडिया का आयोजन सदर बाजार में आरंभ हो जाता है, जिसमें चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले गुजराती मोची समाज के लोग उत्साहपूर्वक से भाग लेते हैं। समाज के लोगों ने बताया कि गत कई वर्षों से यहाँ पर नवरात्रि पर इस तरह का आयोजन किया जाता है और यह सभी गरबा डांडिया में इतने अधिक दक्ष हो चुके हैं कि इन्हें किसी तरह की पहले कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कोई प्रशिक्षण इनके द्वारा इस नवरात्रि महोत्सव के तहत जब गरबा डांडिया का आयोजन आरंभ हो जाता है तो उसे पहले लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह इसमें काफ़ी दक्ष हो चुके हैं। तो ये थे आज के समाचार। मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम आपको कई महत्वपूर्ण घटनाएं बताते रहेंगे, कई महत्वपूर्ण समाचार, कई महत्वपूर्ण स्टोरी भी आप प्रतिदिन रात्रि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखते रहें। चित्तौड़ दर्शन चैनल पर नमस्कार।